आज इसको हम डिज़ाइन करेंगे एक खूबसूरत फ्रॉक के साथ। किस तरह से हम इसको फ्रॉक बनाएंगे। ये इसके साथ टसल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टसल्स हैं, ये इसका पैच है। इसकी हमने डिज़ाइनिंग नेक पे करनी है, डिज़ाइनर नेक तैयार करेंगे इससे। और यहाँ पे ये जो लेस है, गोटा है, इनसे हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। गोटा देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो लगा लेंगे, नहीं तो फिर इसको स्किप कर देंगे। तो आज यहाँ पे हम ये फ्रॉक डिज़ाइन करते हैं। तो चले आए इसकी कटिंग की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरे पास ये जो कपड़ा था 3 गज था, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से देखे 4 फोल्ड किया है। जो कम था लेंथ में बचा था तो उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है, ये 4 पीसेस, ठीक है। और ये विड्थ में ज़्यादा था तो इसके भी मैंने 4 पीस किए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी लेंथ जो है मैंने फुल ली है, क्योंकि ये 45 इसकी लेंथ है, तो मैंने इसकी फुल लेंथ ले ली है 45 लॉन्ग फ्रॉक के साथ, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, आपने इसका तीरे का हिसाब देखते हुए इसका यहाँ से शोल्डर का नाप रखना है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे कर लें ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इनका 7.5 जो है तीरा, ठीक है। 15 इंच इनका तीरा है, तो मैं यहाँ पे इसको 5 इंच में निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड किया है जो हमारा कली के अंदर जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने सबसे पहले जो फिटिंग है वहाँ तक आपने इसकी लेंथ तक निशान लगाना है। 14 इंच पे आपने यहाँ से निशान लगा लेना है, इस तरह से। ये देखें 14 इंच पे, ठीक है। 14 इंच के बाद हमने इसको सीधी स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इसको हमने नोक के साथ मिला देना, ठीक है। तिरछा ले जाना है ताकि ये हमारी एक कली की सूरत में कटिंग हो जाए। इस तरह से आपने लाइन लगाते जाता है। यहाँ से आपने जो ये 14 इंच का निशान था, यहाँ से आपने इसको राउंड कर देना है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल यहाँ से यूँ नोक नहीं बनानी, हमने इसको राउंड शेप दे देनी है। इस तरह से शेप देने के बाद हमने जो निशान लगाया है लेंथ का, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो फिर हम इसको इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हम कटिंग की देख लेते हैं, कली की कटिंग। क्योंकि इसका फ्लेयर ज़्यादा चाहिए था मुझे, और इसके मोटिव आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं इसमें अम्ब्रेला फ्रॉक बनाती हूँ तो ये इसके मोटिव जो हैं ऊपर नीचे की तरफ आ जाने थे, तो फ्लेयर मुझे ज़्यादा चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे इसका फ्लेयर ज़्यादा करने के लिए इसमें चौड़ी कली डालनी पड़ी है, ठीक है। इस तरह से देखें, कली की शेप आपके सामने है। हमने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया, देखिए अब बिल्कुल राउंड में आया है। इसी तरह आपने इस कली को एक साइड पे करना है। ये जो 4 फोल्ड आपके पास ये वाला फैब्रिक था, इसको भी आपने देख लेना है। मोटिव को ज़रूर देखना होता है कि ऊपर नीचे ना जा रहे हों। आप देखिए बैक साइड से भी ऊपर की तरफ है और फ्रंट साइड से भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो मोटिव वाले जिन पे इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बने होते हैं, या इस तरह के जो भी आपके पास कपड़ा आए, आप सबसे पहले उसको ये देख लिया करें कि उस पर डिज़ाइन कौन सा तैयार होगा, ठीक है। इसमें अम्ब्रेला कटिंग नहीं होती, क्योंकि ये मोटिव तिरछी साइड में आ जाते हैं, ऊपर नीचे वाली साइड पे, ठीक है। उसकी वजह से मैंने इसमें अम्ब्रेला शेप नहीं दी। अदरवाइज़ अगर मैं इस पर अम्ब्रेला शेप बनाती तो इसमें काफ़ी स्पेस थी कि ये बहुत अच्छा इसका फ्लेयर बन जाता। जी, तो यहाँ पे देखें, अब मुझे इसका जो तीरा था ना, वो मुझे चाहिए था 7.5, ठीक है। तो 7.5 में देखिए हमने यहाँ पे सिलाई का भी मार्जिन रखा था, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जो हमने सिलाई लगा लेनी है, जितनी आएगी हमारी सिलाई उतना मैं इसके ऊपर इस तरह से ले आती हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने ये जितना इसके ऊपर 0.5 ऊपर आना था, आधा इंच,
मैंने इसके ऊपर कर दिया कली के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा 7.5 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने तीरे का निशान लगाना है, एट इंच आर्म होल, यहाँ से हम इसको तिरछा करेंगे यहाँ तक। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 14 इंच पे हमारी बस्ट आ रही थी, सॉरी वेस्ट आ रही थी, तो 14 इंच का निशान लगा लेते हैं हम। और इस जी तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी बस्ट कितनी है। 11.5 हम इसकी यहाँ पे बस्ट रख रहे हैं और 1 इंच इसका मार्जिन ऐड कर देते हैं। और कमर इसकी 10.5 और 1 इंच मार्जिन, ठीक है। इन मार्जिन्स को मिला लेते हैं इस तरह से। यहाँ से आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। यहाँ पे देखते हैं कि कितना है, ये देखें 1 इंच ऊपर की तरफ मैंने शोल्डर के लिए दे दिया, तो पीछे रह गया 7 का हाफ करेंगे 3.5 और 3.5 से आपने इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है और यहाँ से आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमारी आर्म होल की डीप और फ्रंट दोनों की कटिंग, ठीक है। अब जब हम इस साइड पे आएंगे तो यहाँ से हमने बस्ट वाली साइड से जो हमने मार्जिन लिया था उस साइड से हम यहाँ से इसको तिरछा कर देंगे। इस तरह से हमारा देखें फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से हमने इसको तिरछा कर दिया। आप इसमें 3 किस्म के फ्रॉक बना सकते हैं अम्ब्रेला के अलावा, क्योंकि इसमें जो मोटिव है ना ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें अम्ब्रेला नहीं बन सकती। तो इसमें या तो इस तरह से पैनल्स डाल सकते हैं हम, या फिर इसके अलावा हम इसमें गैदर्स डाल सकते हैं, चुनटे, या फिर हम इसमें बॉक्स प्लेट्स, नाइफ प्लेट्स, इस तरह की हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कपड़ा है उसके फूलों को देखते हुए या उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करते हैं। हम खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने इस पर क्या जो सोचा होगा वो नहीं तैयार हो सकता जब तक हम कपड़ा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो कपड़ा देख के ही बता सकते हैं कि इस पर हम क्या तैयार करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी जो नोक है इसको मैं 2 इंच पे निशान लगा के यहाँ से इसको ऐसे राउंड करके इसके साथ मिला दूंगी। यहाँ से इसको हम स्ट्रेट करते हुए जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हम ऐसे थोड़ी सी राउंड शेप में कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है फाइनल, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब इसके हम स्लीव्स कटिंग करते हैं। इसकी जो डीप कटिंग है इसको भी आप कर लें। इस तरह से आपने इसको फ्रंट की कटिंग भी कर लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से रेडी हो जी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 22 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 1 इंच मैंने इसमें मार्जिन ऐड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो ये इस साइड से हमने मोहरी वाली साइड है, यहाँ पे हमने 6.5 का निशान लगाया और 1 इंच मार्जिन ऐड कर दिया। इसी तरह अब हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ से ऊपर वाली साइड से हम इसको ऐसे राउंड शेप में ला के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब
अब देखिए यहाँ पे मुझे 9.5 इसकी विड्थ चाहिए, तो ये यहाँ पे विद मार्जिन देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसका निशान लगा लिया, ठीक है। अब जो है मैं इसको यहाँ से स्ट्रेट भी लाइन लगा सकती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैं इसको तिरछा भी कर सकती हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा स्लीव जो है लूज़ में बनेगा, लेकिन जो मैंने बनाना है स्लीव वो थोड़ा सा फिटिंग में आना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसकी लेंथ की तरह यूँ रख के स्केल के बगैर भी आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं फ्री हैंड। अगर आप फ्री हैंड नहीं लगा सकते तो फिर आप एक स्केल ले लें जिसकी हेल्प से आप इसको यहाँ पे राउंड शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा फिटिंग में इसको करने के लिए यहाँ पे शेप दे दी। अब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। और ये जो है हमारा किनारी वाला एरिया, ये खुद ही इसमें कटिंग हो जाएगा। और कभी भी कपड़ों में ये जो किनारी का एरिया होता है इसको ऐड नहीं करते, ठीक है। जब भी आप इसको कपड़े में ऐड करेंगे तो आपके कपड़े में से खिंचाव ही आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। अब देखिए एक स्लीव इसके अंदर है इस तरह से और एक ऊपर, जो ऊपर वाली साइड पे 2 पीस है, इनको मैं इस तरह से उठा के यहाँ से इनकी फ्री हैंड ही इसकी डीप कटिंग कर लूँगी। अगर किसी को कटिंग नहीं आती तो आप मेरे चैनल पे स्लीव्स की कटिंग देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारे स्लीव्स की कटिंग भी रेडी हो गई है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने फ्रॉक की कटिंग की थी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। जो फ्रंट वाली साइड है वो डीप कटिंग थी, ठीक है। इनको आपस में गलियों को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको अटैच करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा इसका फ्लेयर बना है। ये देखिए यहाँ पे इसकी पैनल्स आ रही हैं जो हमने इसमें पैनल डाली थी इस तरह से लेंथ में, और यहाँ पे इसका ये फ्लेयर अच्छा खासा इसका फ्लेयर बन गया जितना हमें चाहिए था। इस तरह से ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमारी फ्रॉक का फ्लेयर जितना हमें चाहिए था, कलियों की वजह से उतना ज़्यादा फ्लेयर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसका गला तैयार करते हैं। जी तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से बुकरम ली है और इसकी जो मैंने गले की विड्थ रखनी है वो 5 इंच है। 1 इंच इसमें मैंने मार्जिन ऐड कर दिया। लेंथ में इसकी ले लेती हूँ 7 इंच, और यहाँ पे हम 5 इंच का एक बॉक्स बनाते हैं। इस तरह से आपने इसको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसको हल्का सा तिरछा लाते हुए ऊपर वाली साइड पे सीधा कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको हल्का सा यहाँ से राउंड करते हुए ऊपर वाली साइड पे स्ट्रेट कर दिया है। तो आपने भी इसी तरह करना है और यहाँ पे इस तरह से मार्जिन भी ऐड कर देना है, ठीक है। मैं इसी तरह अंदाजे से कर रही हूँ। अगर आप अंदाज़ा से नहीं कर सकते तो फिर स्केल की हेल्प से भी आप इसको एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। आपने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। हल्का से देखिए नीचे इस तरह से यहाँ से इतना से मैंने स्ट्रेट लाया, फिर इसको मैंने यहाँ से इसको राउंड करके लाइट सी वी शेप में दे दिया, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये हमारा ये नेक ये इस तरह से शेप आ जाएगी, ठीक है। अभी इसको हम तैयार करते हैं नेक को, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमने इस पर क्या डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से गला इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से टर्न करना है और एक एक पाँव की सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने दबाव में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं शर्ट के ऊपर किस तरह से पेस्ट करूँगी। देखिए सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है कि कपड़े को इस तरह से शर्ट को सीधा करना है और सीधी साइड पे ही हम इसको यहाँ पे रख के फिर इधर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम सिलाई लगाने के बाद इसको टर्न करेंगे और अच्छे से प्रेस करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने गला इसके साथ स्टिच कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मैंने डीप इसलिए बनाया है कि अभी आपको बताऊंगी मैं कि मैं इसके ऊपर किस तरह की स्टाइलिंग करूंगी।
ये थोड़ा सा आप साथ साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसको करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको अच्छे से प्रेस करूँगी, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लेना है। बस ये लेस है, ठीक है। इसको थोड़ी सी मैंने ना अनरखा शेप में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं हाफ लगा लूँगी लेस इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे इतनी लेस आएगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे हम पहले, उसके बाद हमने इस लेस को यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ पे स्टॉप करना है और यहाँ पे इस तरह से लेस लगा देनी है। बस इतना सा काम है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको प्रेस करके फिर दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरह से, यहाँ पे देखें इधर यहाँ तक हमारी लेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हमारी लेस आ जाएगी और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अनरखा शेप चाहिए। तकरीबन मैं यहाँ से 4 इंच नीचे वाली साइड पे ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इस निशान को इस तरह से 4 इंच को इस तरह से लाते हुए यहाँ से ये यहाँ पे हमारी लेस आ जाएगी, ये ठीक है। अनरखा शेप में आ जाएगी ना। तो यहाँ पे हम इसको, मैं अब आपको यहाँ पे हाफ लेस, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरी लेस लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इस पे ये लगा ली है लेस, ठीक है। बहुत अच्छे से ये पेस्ट हो गई है, देखिए इस तरह से। बैक पे अब हमें तरपाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैक से भी डबल सिलाई लगी है, तो जिसकी वजह से बैक पे भी इसकी फिनिशिंग आ गई है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लगाना है। इसके बाद अब देखिए मेरे पास जो पैच था, ठीक है, इसकी मैंने यहाँ से इसकी कटिंग की है। अब मैंने जो पैच है उसकी इसके अंदर इस तरह से शेप दे देनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम राउंड इस तरह से नेक तैयार करेंगे। अब जो ये मैंने इसकी कटिंग की है, इसको मैं दरमियान में से इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के फिर हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने पैच को स्टिच करके सेंटर से इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा ली है, ठीक है। ये इसकी सीधी साइड है और अब मैं इसको यहाँ पे इसके यूँ सेंटर में रखना चाह रही हूँ, लेकिन मैं इसको शेप इस तरह से दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से डबल किया। इसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे इतना सा हमने इसको तिरछा कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देख लेनी है कि ये आपका सिलाई से नीचे वाली साइड पे है, ठीक है। ये आपका ये एक्स्ट्रा है फैब्रिक, ये ठीक है। जो एक्स्ट्रा है हम उसको कटिंग कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ये ठीक है। अब देखिए इस तरह से मैंने इसको हल्की सी तिरछी यानी कि यहाँ पे 1 इंच का मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से इसका कॉर्नर ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से तिरछा करके काट लिया। थोड़ा सा हार्ड है, इस वजह से कटिंग में ज़रा सी मुश्किल हुई है। अच्छा ये देखिए जो सेंटर लाइन थी ना, बिल्कुल सेंटर पॉइंट के सेंटर में ही आपने इसको रखना है ऐसे, ठीक है। अब जो इसके अंदर नेक तैयार होगी वो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे राउंड, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन अप कर दिया ताकि ये मूव ना हो सके और हमें ड्राफ्टिंग करने में ज़रा आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले लेती हूँ राउंड शेप के लिए और यहाँ से मैं इसको हल्का सा राउंड कर दूँगी। ये देखें इस तरह से आपने इसको राउंड कर देना, ठीक है। राउंड करने के बाद अब जाहिर है दोनों साइड पे हमें इक्वल निशान चाहिए, तो हम इसको हल्का सा ऐसे दबा लेते हैं ताकि निशान दोनों साइड पे आ जाए। ये देखें इस तरह से दोनों साइड्स पे निशान आ गए इस तरह से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने दोनों साइड पे निशान को इस तरह से काट लिया। अब मैं इसको यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे मैं इसके ना अरेब पट्टी लगा के, ठीक है, इसके साथ अटैच करूँगी और इसी की बैक साइड पे भी हम अरेब पट्टी लगाएंगे जी। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा के इसके साथ अटैच कर लिया है।
अब हमने एक स्ट्रिप तैयार की है इस तरह से। ये मेरे पास इसी के साथ का एक बचा हुआ पैच था जिसको मैंने कटिंग करके इस तरह से एक स्ट्रिप कटिंग की है। और आपने इसको नेक के साथ देखना है कि आपको इसकी लेंथ कितनी चाहिए। ये देखिए 17 इंच इसकी मैंने लेंथ ले ली है, ठीक है। आपने इसी तरह इसकी लेंथ ले लेनी है जितनी आपकी नेक पे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से इस स्ट्रिप का हाफ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप निशान लगा लें, वैसे ही इसकी निशान नज़र आ रहा है। तो मैं इसके साथ इसको स्टिच करूँगी, ठीक है। यहाँ तक ये स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे जाके लास्ट में हम इसके साथ ये वाली आई हुक्स मिलती हैं, ये देखिए इस तरह से ये हुक्स मिलती हैं। इन हुक्स को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इसकी बैक साइड पे, दोनों साइड पे हुक लगा लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ से नेक तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे ये इस तरह से इसकी शेप तैयार हो जानी है। तो मैं इसको सिलाई लगा के आपको यहाँ तक इसकी दिखाती हूँ जी। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे हमने इसको अटैच कर लिया है इस तरह से, ठीक है। इसको हमने हुक्स भी लगा लिए दोनों साइड पे और अब हम इसको इस तरह से हुक को ऐसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा नेक ऊपर वाला पोर्शन तैयार हो गया, ठीक है। ये नेक का ऊपर वाला पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसके साथ कंधे जोड़ूंगी जी। तो यहाँ देखिए जो बैक साइड है इसकी भी हम बैक पे 5 इंच का ही निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो हम ले लेते हैं 3 इंच और यहाँ से मैं इसको इस तरह से डीप कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से हम इसको यहाँ से इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखें कटिंग करके ये देखें इस तरह से हमने इसको कटिंग कर ली राउंड। अब मैं इसके ऊपर रेप पट्टी लगाऊंगी। रेप पट्टी मैंने इस तरह से कटिंग करके रखी है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको स्टिच करूँगी रेप पट्टी को। अगर आपको पट्टी लगाने का तरीका नहीं आता तो आप मेरी वीडियो में जाके चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं रेप पट्टी किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो रेप पट्टी लगाने के बाद मैं इसके कंधे ज्वाइंट कर लूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए इस तरह से नेक रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने जो इसकी हुक थी ये भी मैंने इसके साथ अटैच कर दी है, ठीक है। जैसे नॉर्मल नेक बनाते हैं उसी तरह मैंने इसकी बैक साइड पे भी पट्टी लगा दी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हमने इसको जो इसकी साइड पे है जो निशान बैक साइड पे लगाए थे उस साइड पे हम इसको बैक साइड से इस तरह करके, ठीक है। तो इसको दोनों साइडों से हमने अच्छे से इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। दोनों साइडों से सिलाई लगाते हैं, फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। यहाँ पे अब मैं इसको जो हमारा बॉर्डर है इसको इसके साथ अटैच करूँगी। फ्रॉक का जो नीचे फ्लेयर है इसके साथ मैं इस पूरे बॉर्डर का अटैच करूँगी इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर इस तरह से लैस को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद ये बॉर्डर आ गया, यहाँ पे ये लैस आ गई, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए हमने ये लैस तैयार करके इसके ऊपर लगा दी है। बॉर्डर भी तैयार हो गया है फ्रॉक का। फ्रॉक हमारी रेडी है, बस इसके स्लीव्स लगाने हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर है, तो मैं सबसे पहले इसके आगे इस तरह से बॉर्डर अटैच करूँगी, ठीक है। ये पूरा बॉर्डर इस पे आएगा। हम इसका बॉर्डर तैयार करके यहाँ पे भी लैस लगाएंगे और फिर इसको स्टिच करके इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसका बॉर्डर तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक आती है जी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर भी अटैच कर लिया है और इसके साथ मैंने यहाँ पे लैस भी लगा दी है, ठीक है। तो अब हम स्लीव्स को इस तरह से करके, ये देखें इस तरह से करके जो हमने निशान लगाया था यहाँ से हम अच्छे से लॉक करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से इसको इस तरह से करके इधर से पक्की सिलाई करें और इधर से भी दोनों कॉर्नर से लॉक करके इसको यहाँ से स्टिच करें कि इस तरह से स्लीव्स की होगी ये स्टिचिंग। अब मैं इसको यहाँ से सीधा करूँगी स्लीव्स को, ये देखिए इस तरह से स्लीव्स को सीधा करना है आपने, ठीक है। और जो शर्ट है ना उसको हमने बैक साइड से इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद स्लीव्स को डालेंगे शर्ट के अंदर। और ये ध्यान रखना है कि जो आपकी
डीप कटिंग थी शर्ट की, उसी तरह जो स्लीव्स की डीप कटिंग है वो इसके साथ आए। जैसे आप देखिए ये शर्ट बैक साइड से मैंने इसको उल्टा किया और ये सीधी साइड है। अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से जॉइंट जो हमारा एरिया है, ये जो फिटिंग का निशान था, इसके साथ हमने स्लीव्स को रखा और इसको इस तरह से मोड़ना है और फिर इसको राउंड में सिलाई लगा देना। बहुत इजी मेथड है ये, आप यूज़ कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि आपको ये कैसा लगा तरीका। ये बहुत आसान है और ना ही इससे आपके जो आर्म होल है उसमें खिंचाव भी नहीं आता। इस तरह स्लीव्स लगाने से बहुत अच्छे स्लीव्स बैठते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसके पूरे जिस तरह हमने इसकी मेजरमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग पूरा इसका नाप है, ठीक है। अब मैं इसको राउंड में सिलाई लगाती हूँ, ये हमारा आखिरी स्टेप है और मैं इसके बाद फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।